वेलकम एवरीवन। आप लोग को पता है कि हम लोग का इंग्लिश का जो है समरी का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम लोग चैप्टर 3 तक का समरी देख चुके हैं। और चैप्टर 1 में हम लोगों ने राइटर्स नेम और एग्जाम के पैटर्न को देखा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग कंटिन्यूअसली उसको रिव्यू करते रहेंगे और राइटर्स नेम तो सभी को याद होना ही चाहिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपना समरी का सीरीज। तो आज हम लोग चैप्टर 4 का समरी देखने वाले हैं, आई हैव ए ड्रीम, जो कि लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। तो इस समरी में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि अमेरिका में एक बहुत ज़्यादा बड़ा समस्या है ब्लैक एंड वाइट का, काले एवं गोरों का, जो जिसके लिए वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मार्टिन लूथर किंग, जो कि एक बहुत ग्रेट राइटर हैं, उन्होंने एक स्पीच दिया था जिसको इस ऐसे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हैव ए ड्रीम इज ए पावरफुल आइकॉनिक स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन अगस्त 28, 1963, जो कि दिया गया था 28 अगस्त को 1963 में एट द लिंकन मेमोरियल ड्यूरिंग द मार्च ऑन वाशिंगटन फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम। लिंकन मेमोरियल में ये स्पीच दिया गया था, तभी एक मार्च चल रहा था अमेरिका में, वाशिंगटन में, जो अमेरिका वाशिंगटन आपके अमेरिका की है, जॉब्स एंड फ्रीडम, जो कि जॉब्स और आज़ादी के लिए तभी मार्च चल रहा था। उसी में स्पीच दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। इसमें कहा है उन्होंने, इन दिस स्पीच किंग किंग हम लोग प्रोनाउंस करेंगे मार्टिन को, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग इलिक्वेंटली आर्टिकुलेटेड द ड्रीम्स ऑफ सोसाइटी। उसने डायरेक्टली बहुत ओपन तरह से अपने आर्टिकुलेट किया, बताया अपने ड्रीम्स को सोसाइटी के, फ्री फ्रॉम रेशियल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। वही चीज़ बोला है, रेशियल बोला जाता है जब जातिवाद जनजात टिप्पणियाँ किया जाता है, सेग्रीगेशन भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। किंग बिगन हिज रिफरेंसिंग द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। किंग ने स्टार्ट किया अपने रेफरेंसेस को देने के लिए, विच हैड फ्रीड स्लेव, जो कि आज़ाद किया था स्लेव को, ओवर ए सेंचुरी अर्लियर, जो कि देश आज़ाद हो चुका था बहुत सेंचुरी पहले ही। हाउएवर ही एम्फेसाइज, लेकिन उसके बाद में उसने उन्होंने जोर डाला दैट द प्रॉमिस ऑफ इक्वलिटी, की प्रॉमिस जो किया गया था आज़ादी के समय इक्वलिटी का, फ्रीडम का, हैड नॉट येट बीन फुलफिल्ड, वो अब तक भी फुलफिल्ड नहीं हो सका है। ही कॉल्ड फॉर एन इंड रेशियल जस्टिस एंड अर्जेड द नेशन टू लिव अप इट्स आइडियल्स। उन्होंने कहा कि जो इंड होना चाहिए इस रेशियल इनजस्टिस का, जातिगत भेदभाव का, एंड अर्ज किया, अपना उद्देश्य डिमांड किया नेशन से, टू लिव अप इट्स आइडियल, अपने आइडियल्स को उठाने के बारे में, अपने जो नैतिकताएं हैं उनको अच्छे करने के बारे में। फिर किंग्स स्पीच इज मोस्ट रिमेंबर्ड, ये हमेशा याद किया जाता है, फॉर इज पावरफुल आई हैव ए ड्रीम रिफ्रेन। ये जो रिफ्रेन है आई हैव ए ड्रीम, की मुझे एक ड्रीम है, इसी से हम लोग चैप्टर का सार हेडर भी बना हुआ है, चैप्टर का नाम भी आई हैव ए ड्रीम है। तो ये रेफरेंस हमेशा याद किया जाता है। ही इन्विंशनड ए फ्यूचर वेयर ब्लैक एंड वाइट चिल्ड्रेन वुड प्ले टुगेदर। इन्होंने ऐसा एक फ्यूचर देखा था, भविष्य की कल्पना की थी, जहाँ पे ब्लैक और वाइट दोनों के बच्चे जो हैं, काले एवं गोरे दोनों के बच्चे साथ में खेल सकें। वेयर पीपल वुड बी जज नॉट बाय कलर, जहाँ पे लोग कलर के द्वारा जज ना किया जा सके देयर स्किन, बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, बल्कि उनके कैरेक्टर के द्वारा जज होना चाहिए कि उनमें काबिलियत कितनी है, ना कि उनके कलर के द्वारा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, ही एक्सप्रेस होप फॉर ए डे, वो उन्होंने एक आशा जताया कि एक दिन ऐसा आएगा, व्हेन द वर्ल्ड वी शॉल ओवरकम, जो कि इन सब चीज़ों से ओवरकम वुड बिकम ए रियलिटी। जो हम लोगों ने क्या देखा है, जो सपना देखा है वो सपना बदल करके रियलिटी में आ जाएगा। तो यहीं पे बहुत अच्छा ये समरी था एवरीवन, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि कैसे उस बेसिक समस्या पे बात किया था हमारे मार्टिन लूथर किंग ने। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर 4 ये कंप्लीट हो जाता है। बाकी हम लोग आने वाले क्लास में चैप्टर 5 देखेंगे, फिर इसी तरह हम लोग सारे चैप्टर्स का समरी कर लेंगे। आप लोग बार बार इसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए और इसको लिख करके याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर याद करने में दिक्कत आता है तो इसको लिख करके याद कीजिए। और अगर रीडिंग में कहीं भी प्रॉब्लम आए, तो अगर कहीं भी रीडिंग में प्रॉब्लम आए तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा वॉच कीजिए, और जिस भी वर्ड में दिक्कत आए उसका वर्ड मीनिंग इस वीडियो में बताया गया है। तो सभी लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए और याद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।